नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने से पहले सभी विभागों से परामर्श कर उनसे सुझाव मांग रहे हैं, जिसके तहत सीएम मनोहर लाल बैठकें कर रहे हैं। वहीं प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बजट से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर प्री बजट बैठकें कर रहे हैं और प्रदेश की जनता के हित में चयनित बजट लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने वाला होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के ऐतिहासिक बजट की तर्ज पर ही हम राज्य के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखते हुए बजट पेश करने से पूर्व लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम राज्य के सभी विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि प्रदेश हित के अधिकतम सुझावों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य विभाग के ड्रेस कोड पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और सेवाओं में गुणवत्ता के लिए लगातार नए प्रयोग किए जाते हैं। नए HCS भर्ती पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिना सिफारिश और बिना पर्ची के नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना है, लेकिन बिना किसी पक्षपात के हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी में अच्छे लोग चुनकर आए, ये हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य में पारदर्शी भर्ती सिस्टम को लागू रखने के लिए हम निरंतर कड़े कदम उठाते रहेंगे। देखिए, इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं। और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपने आप इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो CMO के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। हॉस्पिटल में से कर्मचारी हैं, उनसे डॉक्टर से सब ड्रेस कोड में रहे और ड्रेस कोड में इस तरह कपड़े ना पहन के आए कि जो स्टाइलिश टाइप के कपड़े हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर, इससे क्या फायदा? हर विभाग अपने नए नए सिस्टम से जनता को जो अच्छा लगे और जनहित में भी हो और डिसिप्लिन भी आए, ऐसे बहुत प्रयोग हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर इस प्रकार का हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार का कोई विषय आगे बढ़ा है तो अच्छा है, सराहनीय है। एसपीएससी ने नए जो 25 की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किया, एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा भी किया है। बहुत सारे ऐसे परिवारों के बच्चे इसमें चयन सूची में आए। सर, अलग अलग माध्यमों से जानकारी मिल रही है कि जो जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं थी, ऐसे लोग भी चयन जिनका हुआ है। हालांकि विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि सवाल उठे थे, HPSC पे पेपर लीक हुआ था, इस तरह की बातें हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर भर्ती प्रक्रिया पर और खासतौर पर HCS की जो कमी थी सर, लगातार वो बड़ी एक संख्या में भर्ती हुई है 155 पदों पर और 95 पदों पर अभी एडवर्टीजमेंट भी जारी है। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आएँ, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियाँ हुई हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को ज़रूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं।
पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के हथकंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्तियां भी ये क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे, और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियाँ होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। सर, एक सोशल मीडिया पे धन्यवाद। फेक सर्टिफिकेट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कारोबार करने व निवेश संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग एवं निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जिसकी बदौलत हरियाणा आज निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बन गया है। वर्ष 2019 के बाद से प्रदेश में 5.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राज्य का निर्यात भी बढ़कर 2 करोड़ 17 लाख रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात हाल ही में हुई सूरजकुंड में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान कही। बैठक में रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान, कंबोडिया, सऊदी अरब, मालदीव, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, म्यांमार, कतर, ईरान, यूएई, बहरीन देशों के प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में कहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में एससीओ की भागीदारी विभिन्न देशों को वैश्विक पटल पर लाने और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला वर्ष 1987 से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व मानचित्र पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इस बार इस मेले में शंघाई सहयोग संगठन के विभिन्न देशों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हर देश के कलाकार गर्व से अपनी संस्कृति के अनूठे रंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं और हस्तशिल्प अन्य कलाओं के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शुमार है। हरियाणा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और सरकार से सरकार के अलावा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यानी दिल से दिल के साथ व्यापार करने में विश्वास करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के मानकों पर हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय राज्य की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में स्थापित हैं। हरियाणा देश का एक प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक है। हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने के मामले में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। राज्य का आधे से ज्यादा क्षेत्र एनसीआर में आता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसे एक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए व्यापार अनुकूल नीतियों, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग के अनुकूल वातावरण और प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 तैयार की गई है। हमने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीति बनाई है। मारुति सुजुकी आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ में तीसरा प्लांट स्थापित कर रही है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन की भी अपार संभावना है। राज्य को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरुग्राम और नूह में एक सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। यह लगभग 10,000 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। वहीं बैठक में भारत सरकार के सचिव फॉरेन अफेयर्स संजय वर्मा ने कहा कि हरियाणा आज पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश है। हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में सभी क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की की है। स्कूली समय के दौरान उन्होंने यह मेला देखा था, लेकिन आज जब वहां से फिर से गए तो सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है और यह देश के लोगों को पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की झलक प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा पब्लिक आउटपुट है और यह हरियाणा के साथ साथ हमारे देश की भी शान है। उन्होंने एससीओ के आए हुए सभी राष्ट्रों के सदस्यों से भारत में आने और निवेश करने का आह्वान भी किया।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।